हरे कृष्ण। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कल मोक्षदा एकादशी है, राइट? इट्स ऑस्पिशियस डे। और आज गुरु महाराज ने भी बहुत सुंदर जपा टॉक में गीता जयंती के बारे में हमें बहुत सुंदर नॉलेज दिया कि गीता का क्या महत्व है, गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना चाहिए, इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से गीता को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें गीता को अपने जीवन में खुद इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। तो क्या होता है, हम उसका प्रचार प्रसार के लिए प्योरिटी आ जाती है, तो लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं और भगवत गीता को अपने जीवन में वो भी अपनाते हैं और हमसे लेते हैं। तो हम लोग जो है चैप्टर 9 कर रहे थे, हमने 2 श्लोका कंप्लीट किया था। आज हम 3rd श्लोका करेंगे। तो हम पहले प्रार्थना कर रहे थे, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिताय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कुछ बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 9 चैप्टर का। आई एम रीडिंग कि चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9 शेयर अबाउट वेरियस थीम्स hearing from Krishna. Like we have read 7.1 and 2, the relationship between Krishna and material nature, right? Then after that 7, 12 and 9.4 and 10, Krishna potency manifest within matter. Then after that 7, 8, 11 और 9 चैप्टर का 16 and 19 में बताया गया कि वर्शिप ऑफ डेमी गॉड्स कॉन्ट्रास्ट विथ वर्शिप ऑफ कृष्णा, है ना। और 7.20 और 23 उसी तरह 9.20 to 28 and the impersonalist knowledge of Krishna contrast with that of devotees. तो दोनों चैप्टर बहुत सिमिलर हैं, है ना। 7th चैप्टर का नाम क्या है? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान, राइट। और 9 चैप्टर का क्या नाम है? परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, है ना। तो जैसे आज महाराज भी चौपाल टॉक में बता रहे हैं कि भगवान का जो ज्ञान भी होता है वो 3 स्तर में होता है ना। एक होता है गुह्य, गुहितर और गुहितम, है ना। सुपरलेटिव डिग्री में अगर हम चलेंगे, गुड बेटर बेस्ट, है ना। तो भगवान पहले थोड़ा सा बताए, है ना। जैसे 7 चैप्टर में भी भगवान ने बताया कि ये मटेरियल जगत का और भगवान का क्या रिलेशन है, सब चीज भगवान ने क्रिएट किया है ना, भगवान ने बताया। लेकिन बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई है, हालांकि सारी चीजें भगवान से मैनिफेस्ट होती है लेकिन वो उसमें नहीं है ना। भगवान भौतिक नहीं है, भगवान से मैनिफेस्ट होते हैं, लेकिन भगवान मटेरियल नहीं है ना। तो ये जो अचिंत भेदाभेद तत्व जो है ये क्लियर किया था भगवान ने। और फिर उसके बाद ये भी बताया था कि जो डेमी गॉड्स की वर्शिप होती है, देवी देवताओं की जो वर्शिप होती है और भगवान की वर्शिप में दोनों में अंतर होता है, दोनों सेम रिजल्ट नहीं देती। उसी तरह से जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो मायावादी जो होते हैं, वो भगवत भक्तों से विपरीत होते हैं, है ना। लेकिन निर्विशेषवादी जो होते हैं या भगवान के रूप में जो नहीं मानते, वो ज्ञान मार्गी विशेषवादी होते हैं स्पेशली, है ना। तो ज्ञानवादी ज्ञान जो होते हैं वो भी 3 लेवल्स में होते हैं, 3 श्रेणियां होती है ना। तो ज्ञान लेवल में क्या क्या ज्ञान जो है जो हम भक्तों को नहीं लेना चाहिए। तो ज्ञानी जो होते हैं, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ज्ञानी जो होते हैं वो पहले तो मायावादी के नियर अबाउट होते हैं, निर्विशेषवादी। वो ये मानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, और बहुत अच्छा भी लगता है। हम जैसे कि अभी कभी ऐसे जैसे स्वामी विवेकानंद वगैरह हैं, उनकी जो संस्थाओं में बड़ा अच्छा ज्ञान दिया जाता है ना। और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ भक्तों का उनसे वैसे वैसे
साधुओं से पाला पड़ता है जिनसे वो नॉलेज लेके आते हैं, तो कहते हैं माधुरी क्लास वाज वेरी गुड, क्लास वाज वेरी गुड। गुड तो बिकॉज व्हाई इट इज गुड, बिकॉज इसमें भी बताया जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। हम भगवान, हम जो है वो इस हम भौतिक नहीं है, भौतिक जगत जो है वो दुख उत्पन्न करता है ना। और शाश्वतता जो है जीवन का आधार है, हमें उसकी तरफ चलना चाहिए, ऐसा हमें समझाया और बताया जाता है। तो ये सब बातें जिनसे हम परेशान हैं तो अच्छी लगेंगी ना, है ना। भगवान होते हैं, भगवान कृष्ण है, तो ये तो इतना नहीं बता पाते, लेकिन अभी पूजा प्रभुपाद की बुक पढ़ पढ़ के लोग बहुत कुछ निर्विशेषवादी मायावादी बोलने लगे कि भगवान जो होते हैं वो कृष्ण होते हैं। बहुत से लोगों को मैं सुनने लगी हूँ अब, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता है, लेकिन ठीक है, वहां तक भी पहुंच जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका निष्कर्ष गलत है ना। उनका निष्कर्ष क्या होता है? हाँ, कृष्णा भगवान है और वो भगवान मैं हूं, सो हम यहाँ खतरनाक है। तो उनका जो एंड होता है वो आसुरिक प्रवृत्ति में होता है। समझ में आया? क्या प्रॉब्लम है? तो आप लोगों के हिसाब से मायावादी जो ज्ञान है वो कहाँ से शुरू हुआ? तो अभी हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो पढ़ने के लिए थोड़ी पात्रता भी चेक कर लेते हैं कि हम पढ़ाते हैं तो बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन देखते हैं किसको क्या आता है ना। तो मायावादी विचारधारा कहाँ से शुरू हुई है? शंकराचार्य। पावनी माता जी बोली शंकराचार्य से शुरू हुई है। और कोई? फटाफट फटाफट सोचिए, मायावादी दर्शन, निर्विशेषवादी दर्शन कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई? बुद्धिज्म माता जी। बुद्धिज्म, ओके ओके। बुद्धिज्म से पहले शंकराचार्य है, बुद्ध से पहले शंकराचार्य थे, राइट? ओके, शायद, हाँ। और बताइए। और जो लोग भगवान को एक ज्योति के समान समझते हैं, भगवान का एक स्वरूप नहीं है हाँ ऐसा हाँ, तो समझते उनका हैं। नाम बताइए ना। जैसे अभी अ, नाम बताइए, मैं ये बोल रही हूँ, मतलब मायावादी से शंकराचार्य की शुरुआत, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बुद्धिज्म से मायावादी का शुरुआत हुआ है। अब वो तो आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वो क्या शुरुआत नहीं हुई ना, चल तो अच्छा। आजकल बहुत कुछ रहा है, लेकिन मतलब ये उत्पत्ति उत्पत्ति के स्रोत कहाँ है? देखिए, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं ना, वो मूल कारण पर जाते हैं, है ना। शुरू निकल कहाँ से रही है सारी चीजें? हिरण्यकश्यपु से। श्रीमद् भागवतम पढ़िए, हिरण्यकश्यपु का जब भाई मारा जाता है हिरण्य, कितना सुंदर नॉलेज देता है कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए पुत्र के लिए, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का एग्जिस्टेंस अभी हमेशा रहता है, ये है वो है। देखिए कितना सुंदर नॉलेज देता है। ये कहता है हमें क्या करना है? भगवान को मारना, क्योंकि हम ही भगवान है। एंड रिजल्ट, है ना। रावण की भी सेम मेंटलिटी, समझ रहे हैं आप? तो उनकी प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान तो ज्ञान है ही, लेकिन ज्ञान का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? यही होता है, पहला ज्ञान होता है कि निर्विशेषवाद में भगवान का या जीव का संबंध देखा जाता है। अब दूसरे तरह के ज्ञानी होते हैं, है ना, वो होते हैं पृथकवादी, है ना। वो पृथकता रखते हैं कि हाँ, भगवान डेमी गॉड्स अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं, वो बेटर होते हैं निर्विशेषवादी से, है ना। लेकिन वो ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते और ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होता है ना। और थर्ड तरह के लोग होते हैं जो विश्व रूप, भगवान के विश्व रूप, हर में भगवान को मानते हैं। तो हाँ, सब में भगवान है, लेकिन सभी चीजें भगवान थोड़ी हैं, है ना। एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए, जब प्रहलाद महाराज ने, सॉरी, हाँ, प्रहलाद महाराज को सेविंग करने के लिए नरसिंह देव प्रकट हुए, तो खंबे से निकले, है ना, खंबे से निकले। तो खंबे को ही हार पहनाना चाहिए था प्रहलाद महाराज को। लेकिन उसने तो नरसिंह देव को हार पहनाया ना। हालांकि खंबा से भगवान निकले, लेकिन खंबा भगवान नहीं है। उसी तरह से हर जीव में भगवान है, लेकिन हर जीव भगवान नहीं है और ना हो सकता है। तो ये है अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने दिया।
है ना, कि यही तत्व है, दिस इज द सिद्धांत, प्रिंसिपल। और इसी सिद्धांत को सबने एस्टेब्लिश किया, श्रीपाद रूप गोस्वामी ने एस्टेब्लिश किया भक्ति रसामृत सिंधु में। तो हमने पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु में कि उनके द्वारा जो स्थापित जितने भी सिद्धांत है रूप गोस्वामी का, वो सार्वभौम है, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल। तो इस सब, थोड़ा सा इन सब चीजों को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवत गीता बस हम पढ़ रहे हैं। तो 7वें अध्याय में भी माता जी म्यूट हो गए। 1 मिनट, अभी आवाज आ रही है? ओके। तो डिस्पाइट दोस थेमेटिक सिमिलैरिटी, चैप्टर 9 नॉट 7 इज एंटाइटल्ड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हालांकि दोनों में 7वें अध्याय में भी भगवान यही सब ज्ञान दिए हैं और 9वें अध्याय में भगवान दे रहे हैं नॉलेज। दोनों में सिमिलर नॉलेज कुछ कुछ है, लेकिन 9वें अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान रखा गया, यानी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने वाले हैं भगवान। क्लियर हो रहा है? श्रील प्रभुपाद राइट इन दिस फर्स्ट purport of this chapter, the matter which are described in 9th chapter deal with annulled pure devotion, therefore that is called the most confidential। है ना, इसमें शुद्ध भक्ति के बारे में ज्यादा डीपली एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? परम गुह्य ज्ञान। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डिस्क्राइब्स कृष्णा explanation of the progression within the Gita chapter as follows: the knowledge useful for liberation taught in the second, third, and subsequent chapter is confidential. The knowledge useful for attend me taught in the 7th and 8th chapter is more confidential, because by that knowledge the truth about personality of Godhead is known. That knowledge is the science of devotional service. In the chapter, however, the word knowledge need to be interpreted as meaning bhakti. It is not the same knowledge described in the first 6 chapters. क्लियर हो गया? भगवान ने 2nd चैप्टर में भी नॉलेज दिया, 3rd में भी दिया है, 4th में भी बताया है, लेकिन सबका क्रमबद्ध हम चलेंगे। जैसे मैंने बोला ना, गुह्य, गुहितम और गुहिता, सॉरी, गुह्य, गुहितर एंड गुहितम, गुड, बेटर, बेस्ट। शरीर नहीं आत्मा 2nd चैप्टर में भी बताया गया है, राइट है, 3य अध्याय में भी बताया गया। लेकिन एक सीक्वेंस जो चल रही है कि उसमें जो भक्ति की डीपनेस बताई जा रही है, ये अब 9th चैप्टर में ज्यादा बताई जाएगी, है ना? समझ में आ गई बात? तो नॉलेज का मतलब, अभी परम गुह्य ज्ञान का मतलब यहाँ पे क्या है? ज्ञान का मतलब अब भक्ति है ना? भगवान देखिए कर्म योग से आ रहे हैं, है ना, कर्म योग ज्ञान योग से बताते आ रहे हैं, भाई किसी तरह से कुछ भी करके उठो तो पहले। अभी तो तुम बैठ गए हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो भगवान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भगवान कहाँ तक लेके आ रहे हैं? परम गुह्य ज्ञान। ज्ञान का मतलब भक्ति योग, ज्ञान का जो परम गुह्य ज्ञान का मतलब ही है भक्ति योग, है ना? और 8th चैप्टर कृष्णा एक्सप्लेन दैट हिज डिवोटी फर्स्ट solely upon him, yani Ananya, surpasses both the path of light and the path of darkness. In that chapter, Krishna will explain again, without being promoted by Arjuna, how to become an Ananya Bhakta. It is started with hearing. समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये जो बुक मैं पढ़ रही हूँ भूरीजन प्रभु जी की है, एनर्जी ओवर सरेंडर ऑन टू मी, जो बुक लिखी है, उसमें उन्होंने ये रिव्यू दिया हुआ है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो चैप्टर 8 में जो बताया गया है कि उनका जो अनन्य भक्त है वो पूरी तरह भगवान पर, अनन्य चिंतयोमा, भगवान पर फिक्स करता है अपना दिमाग, है ना? और फिर बताया है कि वो जो होता है व्यक्ति क्या करता है, ऐसा करने से वो प्रकाश और अंधकार मार्ग में वो उलझता नहीं है। वो जानता है उसकी जैसी भी डेथ होगी भगवान उसकी रक्षा करेंगे, है ना? तो उसको ये नहीं रहता कि हम प्रकाश मार्ग में मरे, कि अमावस्या में मरे, कि पूर्णिमा में मरे, है ना, कृष्ण पक्ष में मरे कि शुक्ल पक्ष में मरे, एकादशी वाले दिन मरे। ये उसमें नहीं फंसता है,
है ना, वो किस में फंसता है, सदैव भगवान का स्मरण होता रहे, सदैव भगवान की भक्ति होती रहे। तो इन दिस चैप्टर कृष्णा विल एक्सप्लेन अगेन, प्रमोट करके बताएंगे कि किस तरह से अनन्य भक्ति की जा सकती है, जिसकी शुरुआत होती है श्रवण करने से। तो श्रवण में क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, कौन सा श्रवण अनन्य भक्ति होता है। सबसे पहले व्यक्ति श्रवण करता है, उसके बाद उसी पर मनन करता है, दिन भर सोचता है उसके बारे में, है ना, ये बात बताई गई तो इसमें ऐसे करना है, हम जिंदगी में तो ऐसे कर रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, हमें ऐसे बताया गया, तो नहीं हम ये चीज कैसे करें, मनन करना, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे देखना। तो श्रवण, मनन, फिर उसके बाद मनन करने के बाद जब बार बार वो सोचता है हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, फिर क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है कि चलो थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। बताया गया कि हमें शाकाहारी खाना खाना चाहिए, तो चलो ऐसा करते हैं ना, सुबह सुबह भगवान को दूध और फ्रूट्स लगाते हैं, एटलीस्ट शुरू करता है निधि ध्यासन, इम्प्लीमेंटेशन। निधि ध्यासन के बाद फिर वो कीर्तन करता है, यानी प्रचार करता है। तो जिस श्रवण में ये चीजें रहती हैं, वो श्रवण जो है वो भक्ति के लिए अनुकूल होती है। समझ में आ गया। जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जिसका मनन नहीं होता, जिसका प्रचार नहीं होता, वो ज्ञान जो है अधूरा होता है। तो भगवान इसी हियरिंग की बात कर रहे हैं कि हियरिंग में कम से कम ये गंभीरता लाइए, अगर आप प्रामाणिक लोगों से ग्रहण कर रहे हैं। आज भी गुरु महाराज ने कहा कि भगवत गीता तो बहुत सी है, श्रवण मनन और तीसरा क्या है? निधि ध्यासन, निधि निधि ध्यान। ध्यासन, निधि ध्यासन मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना अपने जीवन में, है ना। तो भगवान जैसे जैसे गुरु महाराज ने कहा कि भगवद गीता तो बहुत सी है ना, राम कृष्णन की है, महात्मा गांधी की है, और भी बहुत से लोगों की है, लेकिन वो उनकी भगवद गीता है, कृष्ण की भगवद गीता नहीं है। कृष्ण की भगवद गीता एकमात्र एज इट इज शिल प्रभुपाद ने दी है, जिसको पढ़कर लोग भक्त बनते हैं। उनकी बुक्स को पढ़कर कोई भक्त नहीं बना, लेकिन विश्व भर के लोग एज इट इज भगवद गीता पढ़कर भक्त बन रहे हैं। समझ में आ रहा है। मुझे बहुत जैसे महाराज जब बोलते हैं एक एक शब्द जैसे हृदय में स्पर्श करता है, जैसे हृदय में जाता है। महाराज जब ये बोल रहे थे कि हमें जब भगवत गीता एज इट इज हम पढ़ते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम वही ज्ञान पढ़ रहे हैं जो ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिया। अर्जुन को माध्यम बनाकर हमारे तक ये ज्ञान सीमित रख, मतलब प्रचार किया है ना। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कुछ ही मिलता तो अपने ही पास रख लेते हैं, किसी को बांटते भी नहीं, है ना। हम लोग क्योंकि अहंकारी है, लेकिन हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने क्या किया है कि वो एज इट इज नॉलेज, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलना इतना आसान नहीं होता। तो जब कोई भाग्यवान बनेगा, जब कोई मनुष्य बनेगा और मनुष्य में वो इतना सत्वगुण डेवलप करेगा कि भगवान की भक्ति और जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझेगा, तो उसको एज इट इज भगवत गीता मिल जाए। और यही एज इट इज भगवत गीता आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो कितना महान कार्य है और कितना रेयर कार्य है, जो कि हमें जरूर करना चाहिए, और आप सब कर रहे हैं। आई होप आप सब और आगे भी प्रचार करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले पहले ज्ञान में ही भगवान ने क्या कि क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते, है ना, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ पाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये ज्ञान कैसा है, इसमें तुम अनुभूति कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि तुम दुनिया से बिरला रहेगा कि तुम इमेज भी नहीं कर पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। भगवान कह रहे ये ज्ञान बिल्कुल तुम समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो। मैं ऐसा ज्ञान तुम्हें दूंगा जिससे क्या होगा, तुम्हारी जो जितने भी क्लेश है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये क्यों ऐसा क्या, सब मुक्त हो जाओगे उससे, है ना। तो सोचिए ये राज्य विद्या भगवान बताने जा रहे हैं, तो कितने हमारे कान जो है बिल्कुल एकदम खड़े होने चाहिए, है ना। तो कम से कम ठीक से सुने ताकि हम करें। तो फिर भगवान ये राज विद्या है, रहस्यों से बड़ा है और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है ना। क्यों कॉन्फिडेंशियल है, तो क्योंकि जीव को कॉन्फिडेंशियल रिवील आउट करना बहुत अच्छा लगता है ना। किसने किया, क्या था, है ना। दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, है ना, कि अमिताभ बच्चन के जीवन में क्या हो रहा है, विराट कोहली के जीवन में क्या हो रहा, उसने ऐसा क्यों किया, है ना, सुशांत ने क्यों सुसाइड किया, ऐसा रहता है। वी आर वेरी मच
क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर कि हम कॉन्फिडेंशियल जो चीजें होती हैं उनको रिवील आउट करने की। भगवान कह रहे हैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, यानी हमको कितना ज्यादा उत्साही होना चाहिए। सवेरे पहले सवेरे इसीलिए लोग सबसे पहले उठ के भगवत गीता पढ़ते हैं। चैंटिंग करने के बाद सबसे पहले भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन मटेरियल लोग सबसे पहले पेपर पढ़ते हैं। है ना, समझ रहे थे कि अंतर धीरे धीरे हो रहा है। और हम भी पहले पेपर ही पढ़ते थे ना, लेकिन प्रभुपाद के कारण देखिए चेंज हुआ ना हमारा जीवन। पेपर तो पढ़ा ही रहता है, कभी पढ़ते भी नहीं है। क्या हो गया हम लोग को? ये हुआ ज्ञान का प्रभाव, है ना। फिर उसमें भगवान कहते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं और ये धर्म का सिद्धांत है, इसलिए अविनाशी है। और उसका जो बेस्ट क्वालिटी, इतना वही ज्ञान है, राज विद्या ये है वो है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तेल डालना पड़ेगा आंख में, पता नहीं, जैसे हम लोग ने भौतिक जगत का नॉलेज लिया। भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सुसुखम कर तुम अव्ययम। बहुत ही आराम से गुलाब जामुन खाने में क्या दिक्कत है, मुझे समझाइए। गुलाब जामुन प्रसाद खाने में क्या दिक्कत है? कीर्तन सुनने में क्या दिक्कत है? भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करने में क्या दिक्कत है बताइए? भगवान का रथ खींचने में कौन सा मेहनत लगता है ना। भगवान को फूल माला चढ़ाना कौन सा मेहनत लगता है? भगवान को तुलसी चढ़ाना चरणों में कौन सा मेहनत लगता है? सुसुखम, आप सुख पूर्वक करते हैं, कर तुम अपने। तो ये ज्ञान की परिभाषा नहीं। आइए हम थर्ड श्लोका जो पढ़ते हैं, पढ़ने से वैसे एक रिव्यू ले लेते हैं। तो थोड़ा इंटरनेट पे शेयर कर दीजिए माता जी 9 चैप्टर का पूरा रिव्यू। तो एक बार हम देख लेते हैं कि 9 चैप्टर में कुल कितने श्लोकास हैं, कैसे कैसे उनका डिवीजन है। तो 9 श्लोका में जो मैंने भेजा उसको दिखाए, अध्याय 9 पहले उसको दिखाए। हाँ, अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, उसका पूरा रिव्यू ले रहे हैं हम कि पूरे चैप्टर को कैसे कैसे श्लोका बताया गया है, कैसे कैसे बताया गया, तो वो हम देखते हैं। ओके, मैं जब तक शेयर कर रही है तो देखते हैं कि इसमें 9th चैप्टर जो है, मैंने भी बंद कर दिया बुक। मैंने माता जी को देखे फिर बुक बंद कर दी। ओके। तो भगवत गीता में टोटल जो है वो 34 श्लोका है ना। तो फर्स्ट 3 श्लोका में बताया गया है कि भगवान कृष्ण उस ज्ञान का गुणगान करते हैं जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं, है ना। भगवान बता रहे हैं। तो फर्स्ट 3 में भगवान जो है गुणगान करेंगे ज्ञान का, है ना। कृष्ण को जानने अथवा साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए द्वेष रहित होना आवश्यक है, पहले श्लोक में बताया गया है ना, कि कृष्ण को जानने के लिए हमें क्या करना है? ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति होनी है, द्वेष नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति ज्ञान समझ सकता है। दूसरे में बताया गया है कि जो भक्ति है वो राजविद्या है, परम गुह्य है और सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। ये सेकंड में कंप्लीट किया। फिर थर्ड श्लोक में श्रद्धा विहीन जो है कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, इतना बताया जा रहा है, फिर वो श्रद्धा नहीं है तो भगवान को प्राप्त नहीं करने वाले। और फिर 4th और 6th में बताया गया है कि कृष्ण को अपनी शक्तियों तथा संपूर्ण भौतिक जगत में व्याप्त हैं और इसका पालन करते हैं, तथापि वे सभी वस्तुओं में नहीं है। ठीक है, ये 4th और 6th में ये भगवान के प्रति तत्वतः ज्ञान है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये सब चीज भगवान ही उत्पन्न करते, लेकिन हर वस्तु भगवान नहीं है, भगवान इससे अलग है। ठीक है ना। और फिर 4th से 10 श्लोका में बताया गया है कि ऐश्वर्य ज्ञान भगवान का बताया गया है। कृष्ण इस जगत में से संबंध है क्या है। ठीक है, 1 से 2 में दिव्य ज्ञान का गुणगान किया गया है। 4 to 10 में बताया गया है ऐश्वर्य ज्ञान और कृष्ण से इस जगत का संबंध बताया गया है। 11 to 25 में भगवान कृष्ण के विभिन्न उपासक की बताया गया कि देवताओं की उपासना करने से क्या होता है, इसका क्या होता है, इस सब बताया गया। उसके बाद कृष्ण की 26 से 34 तक बताया गया कि कृष्ण भक्ति की महिमा क्या है।
क्लियर हो गया? लिख तो रहे नहीं है तो पता कैसे चलेगा, सब भूलेगा। 11-12 में एक मिनट, फिर से हम रिपीट करें। 1 से लेके 3 तक में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं उसका गुणगान किया गया है। 1 से 3 में 1 to 3 गुणगान। ज्ञान का गुणगान। फिर 4 to 10 ऐश्वर्य ज्ञान। नहीं माता जी 4-5 में तो आपने बोला। हाँ, 4-5 नहीं, 4 to 10 में ऐश्वर्य ज्ञान है। कृष्ण इस जगत में कैसे संबंधित है, यानी ऐश्वर्य ज्ञान दिया गया है, ऐश्वर्य ज्ञान। फिर 11 to 25 में कृष्ण के विभिन्न उपासक। 11 to 25 कृष्ण के उपासक। हाँ, कृष्ण के विभिन्न उपासक, जैसे विश्व रूप की उपासना, सर्वव्यापी भगवान की उपासना, देवताओं की उपासना, तो उसमें क्या भेद है, और भगवान की भक्ति करना, एकदम क्लियर कट नॉलेज देंगे भगवान, है ना। जैसे हम लोग बताते हैं ना, भगवान की भक्ति करने से होता है, देवताओं की भक्ति करने से नहीं होता है, निर्विशेष की भक्ति करने से क्या होता है, समझ। तो भगवान एकदम क्लियर कट बताने वाले हैं। विश्व रूप की उपासना करेंगे तो क्या होगा, है ना, ऐसे उपासना करेंगे तो क्या होगा, मायावादियों को क्या होगा, छायावादियों को क्या होगा, उग्रवादियों को क्या होगा, तो बताएंगे उपासना। तो ये भगवान बताएंगे 11 to 25। देन 26 से 34 तक कृष्ण भक्ति की महिमा बताई गई। 26 से 34 कृष्ण की महिमा, कृष्ण भक्ति की महिमा इस श्लोकों में बताया। तो 34 श्लोका है, इसमें ये कैटेगरी है। तो सबसे पहला हम कैटेगरी पढ़ेंगे 1 से 3, जो पढ़ ही चुके हैं हम। पिछले क्लास 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया था, आई थिंक 4 करना था, यस। तो फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट किया था। तो जो पहला श्लोक में दे दिखा है कि हमें ईर्ष्या रहित होना चाहिए, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। दूसरे श्लोक में हम देखा कि राजविद्या है, गुहितम है, और क्या है, सुख पूर्वक किया जा सकता है। फिर हमने तीसरे में देखा कि जो श्रद्धा नहीं रखते वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम 4 to 6 चलेंगे, ठीक है ना, 4, 5, 6। तो 4 में बताया गया है कि कृष्ण अपनी शक्तियों द्वारा संपूर्ण जगत में रहते हैं और उनका पालन करते हैं, लेकिन वो उनसे अलग है। क्लियर हुआ? ये बातें बताई जाएगी 4 to 6 में। तो चौथा हम शुरू करते हैं। अब देखिए, परम ज्ञान है ना। अब इस स्लाइड को हटा सकते हैं आप। मया तद्मिदं सर्वं, बोलिए। मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि चा अहम तेषु अवस्थितः। तो यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। क्लियर हो गया? भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा मतलब निर्विशेष रूप में मैं सब जगह, है ना। भगवान सब जगह है, लेकिन बिल्कुल जैसे कृष्ण है वैसे नहीं है। भगवान अपने निर्विशेष स्वरूप यानी विष्णु के रूप में अवतार लिए, और फिर 3 विष्णु यहाँ पे क्रिएशन कर रहे हैं, है ना। परमात्मा के रूप में शिरोदक्षाय विष्णु सबके हृदय में है। क्लियर हो रहा है? और सभी चीजों में भी भगवान प्रवेश करते हैं। तो भगवान कैसे प्रवेश करते हैं? अव्यक्त रूपों में, ठीक है। और फिर भगवान एकदम क्लियर कर रहे हैं कि सभी जीव मुझ में हैं, यानी 2 कॉन्सेप्ट है, सब में भगवान का होना और भगवान में सब जीवों का होना, ठीक है। समदृष्टि डेवलप होती है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी जीव मुझ में हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी वही हूँ जो तुम हो। मैं अलग हूँ, मैं भगवान हूँ। समझ में आ रहा है? तो भगवान की अनुभूति इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकती। जैसे ये जो भौतिक इंद्रियां हैं, इस अब ये तत्व हम क्या समझेंगे, खाली पढ़ लीजिए, थोड़ा सा सिद्धांत समझ लीजिए। बाकी अनुभूति करने के लिए काफी हाई लेवल चाहिए, लेकिन इसको हमको बार बार पढ़ना है और ये समझना है कि भौतिक जगत की उत्पत्ति भगवान ने की है, लेकिन भौतिक वस्तु भगवान नहीं।
ये टेबल भगवान ने बनाया, ये कंप्यूटर भगवान ने बनाया, ये हमारा जो शरीर है ये भगवान ने बनाया, लेकिन ये चीजें भगवान नहीं है। लेकिन मायावादी क्या करते हैं, यही भगवान है, इसी की पूजा करने लगते हैं। है ना, समझ में? ये सब चीजें नहीं समझ में। भगवान क्या कह रहे हैं, सब चीजें मेरे के मुझ में ही है, सारे जीव मुझ मेरे ही अंदर हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। क्लियर हुआ? अभी और क्लियर करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं अगर भगवान को जानना है तो भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं जाना जा सकता। भक्ति रसामृत सिंधु में ही बताया गया, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं में विस्फुरियता। भगवान के नाम, यश, लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देश में भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। भगवान तो प्रश्न होता है कि भौतिक इंद्रियों से तो चैंटिंग कर रहे हैं, कान से हियरिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो मतलब भगवान तो प्राप्ति नहीं होने वाले। नहीं, आप करते रहिए, भगवान जब आपकी सिंसियरिटी देखेंगे तो वही प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आप कर रहे हैं तो भगवान को प्रकट होना चाहिए। ये सिद्धांत मत लगाइए। नहीं, भगवान मैंने तो सुबह से आपसे चैंटिंग करते हैं, बिल्कुल अप्रकट हो जाए। स्वयं में स्फुरियता, भगवान स्वतंत्र हैं, वो देखते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तो वो प्रकट होते हैं। क्लियर क्या? तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनी ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रभुपाद बहुत सुंदर परपोट लिख रहे हैं कि जो भक्त है वो प्रेम का अंजन लगाए रहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए वो भगवान को सब जगह देख सकते हैं, है ना, भगवान को देख सकते हैं। तो प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा। इस प्रकार सामान्य जनों के लिए दृश्य भगवान नहीं रहते। यहाँ पर कहा गया यद्यपि भगवान सर्वव्यापी और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुगम्य नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, भगवान है ही नहीं, दिखाओ। साइंटिस्ट हर व्यक्ति में क्या कहते हैं, भाई कहाँ है भगवान तुम्हारे, हैं दिखाओ, तब मानेंगे। क्यों? क्योंकि सीइंग इन बिलीविंग करता है। तो भाई बहुत सी चीजें सीइंग इन बिलीविंग नहीं है, भ्रामक है, हमारी इंद्रियां सीमित है ना। प्रकाश नहीं तो दिखाई ही नहीं देता है, और दिखाई भी देता है तो भ्रम दिखाई देता है, कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं। तो इन इंद्रियों से, भ्रामक इंद्रियों से भगवान को, जो कि सच्चिदानंद है, शुद्ध है, कैसे देखोगे? टेलीस्कोप से भगवान को देखोगे। कोई चीज ही नहीं डेवलप। तो जब जब हमारा इक्विपमेंट जो होते हैं, मटेरियल इक्विपमेंट जिनसे हम चीजों को देखते हैं, प्रमाणित करते हैं, तो जब जब चीजें नहीं थी तो हम कहते थे इतना भी नहीं है, जो कि आज प्रूफ हो रहा है ना। तो आज हम इक्विपमेंट डेवलप कर लिए तो आज हम प्रूफ कर पा रहे हैं, है ना। कहा जाता था कि द्वारिका नगरी जो है वो समुद्र में बसी हुई है, फिर प्रलय मतलब भगवान ने उसको डुबो दिया। नहीं नहीं जी, है ही नहीं। लेकिन जो साइंटिस्ट उनको बिलीव था, लेकिन कोई भी चीज करने के लिए धन चाहिए होता है ना, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। उन्होंने प्रयास, सबने प्रयास किया, आज चीजें डेवलप की, उनके प्रयास से फिर वो गए अंदर, समुद्र के अंदर, और उन्होंने डिस्कवर करके दिखाया कि द्वारिका है। आज पता चला ना। तो चीजें हैं, प्रमाणित करने में समय लगेगा, उतना धन चाहिए, उतनी उतनी पावर चाहिए, उस चीजों को जो पढ़ा है उसको फिर क्रियान्वित करना पड़ेगा, तब वो चीजें निकल के आती। लेकिन हमने जितनी भी चीजों को श्रीमद् भागवतम में करा है, पढ़ा है, उन चीजों को आज हम देख रहे हैं बिल्कुल सही है। भागवतम में लिखा है कि ये पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल ही निकली। लेकिन बहुत से लोग कहते थे पृथ्वी चपटी है। है ना। लेकिन प्रूफ क्या हुआ, नहीं पृथ्वी गोल है। फिर हमने देखा कि चंद्रमा जो है नियर अबाउट है सूर्य के बारे में, और जितना डिस्टेंस लिखा उतना ही डिस्टेंस है लगभग, है ना। तो हर चीज के बारे में ऐसा नहीं कि जैसे कि गर्भाशय में शिशु की उत्पत्ति पूरा वैसे ही है, हम देखते हैं, है ना। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, ये हुआ, तो सारा भूमि वैसे ही है, सब जगह है, वही वृंदावन है, वहां पे भी हर स्थान वैसे ही है। गोकुल लीला हुई थी, यहाँ पे पूतना वध हुआ था, सब है, वही यमुना है। समझ में आ रहा है? तो कितने प्रमाण आपको चाहिए? तो हमारे पास बस साधन नहीं है इसलिए हम उसको मान ले कि नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो भगवान ने प्रतिपादित उन ज्ञान को किया है, तो सत्य है। लेकिन ये सब कैसे आता है? ये भक्तों को ये सब श्रद्धा होती है ना। अब भक्तों को ये श्रद्धा नहीं होती है, वो यही कहते कि दिखाओ भगवान तो मानेंगे।
इस तरीके से तो प्रभुपाद कहते हैं भौतिक इंद्रियों से पहले तो भगवान को नहीं देखा जा सकता, और आप अगर अशुद्ध अवस्था में तब भी आप भगवान को नहीं देख पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद कहते थे आओ तुम्हारा हम थोड़ा सा ऑपरेशन कर दें, तुम प्योर हो जाओ तो तुम भगवान को देख सकते हो। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम भले ही ना देख पाए लेकिन सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है ना, कि जो दृश्य जगत है इसमें 2 शक्तियां होती हैं, आध्यात्मिक परा और अपरा, है ना। और ये पूरा जो जगत है ये 2 ही शक्तियों से संयोग मात्र है। तो जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली रहती है और सारी वस्तुएं उन पर टिकी होती हैं। तो भगवान पर टिका रहने का मतलब तो नहीं भगवान उसको ढोते रहते हैं और एकदम थके हुए हैं। जैसा एटलस का वो पिक्चर दिखाया जाता है विदेशों में कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसको बहुत बड़ा भार पृथ्वी रख दिया गया, वो बेचारा चलते चलते थक गया। सूर्य का प्रकाश पूरे जगत में विद्यमान है, कितना लगता है, रोता रहता है सूरज। तो भगवान की तुलना मटेरियल माइंड से नहीं की जा सकती। क्लियर हो रहा है? भगवान कोई चीज धारण करते हैं तो उनको ऐसे बिल्कुल बोरिंग और दुखी उनकी शक्तियां धारण कर लेती, पता भी नहीं चलता है। सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में हर जगह है ना, फैला हुआ है। कुछ करना पड़ता है किसी को, सैटेलाइट लगानी पड़ती है? नहीं ना, कोई कोई बाहर नहीं है। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र होने के कारण उनकी व्यक्तिगत सत्ता नहीं है। ये बहुत यही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि अगर कोई चीज सर्वव्यापी है तो वो उसकी व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस नहीं होता। भौतिक जगत में हमारा ये अनुभव भी है कि कोई चीज अगर सर्वव्यापी है तो वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक पेपर है, एक पेपर लीजिए और उसके राजेश्वरी पेपर है आपके पास, पद्मा माता जी का पेपर है, एक पेपर दीजिए, खराब पेपर निकालिए, ये मत फाड़िए, डायरी में से कोई पुराना पेपर ले लीजिए। एक पेपर ले लीजिए, ठीक है। पद्मा माता जी ने पेपर ले लिया, राजेश्वरी ने भी ले लिया। अब इसको फोल्ड कर दीजिए हाफ। राजेश्वरी आप भी फोल्ड कर दीजिए, दिखा दीजिए, ऊपर दिखाते रहिए स्क्रीन पर। देखिए हाफ फोल्ड। अब इसको एक और हाफ फोल्ड कर दीजिए, एक बार और मुड़ सकता है, मोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको इसी पार्ट में फाड़ लीजिए, और फाड़िए, एक बार और फाड़ दीजिए, सब पार्ट सब छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना। अब इसमें पेपर कहाँ है? पेपर तो रहा नहीं। मतलब अगर हम किसी भी चीज को सर्वव्यापक कर देते हैं तो उसका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। समझ में आया? यही ना व्यक्तिगत अनुभव, कि अगर हम कोई चीज को वैसे प्रकाश है बाहर निकाल दें तो फिर उसका अपना जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं रहता है। तो किसी भी चीज के लिए हम ये देखते हैं कि ऐसा हमारा अनुभव है। तो जब भगवान के साथ हम भौतिक जगत का जो अनुभव है वही लगाते हैं कि जब भगवान थे, एक भगवान थे, लेकिन अभी क्या हो गया, पूरे जगत में फैल गए। तो जब पूरे जगत में हर के अंदर चले गए तो अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। ओम पूर्ण अदा पूर्णमिदम पूर्णात मुदच्यते पूर्णस्त पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे जितनी चीजें उत्पन्न होती है वो भी पूर्ण रहती हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ण बने रहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो जब स्पिरिचुअल जगत का नॉलेज नहीं है तो हाउ कैन यू क्लेम? सीधी सी बात है ना, समझ गए ना। ऐसे पेपर था, उसको हमने फाड़ दिया, अब वो पेपर नहीं रहा, है ना। यानी सही है ना कि कोई भी चीज को अगर हम सार बांट देते हैं तो उसका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है।
तो भाई हमारे आचार्य बोलते हैं कि भैया एक पिता है, उसके 5 पुत्र या 25 पुत्र पैदा होते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है वो व्यक्ति। हाँ, नहीं, सूर्य है, अपना प्रकाश सब जगह फैला देता है तो सूर्य का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो पहले तो अपनी फिलॉसफी नहीं है, ये फिलॉसफी सही नहीं है ना। भौतिक जगत के वस्तुओं पर मान सकते हैं कि ऐसा होता है कि भाई वो है सार्वजनिक है, उसको कर दो, सर्वव्यापी कर दो तो उसका अपना एग्जिस्टेंस जो है नहीं लगे। लेकिन भगवान पर ये लागू नहीं हो सकता। भगवान पर तो छोड़ो, बहुत सी चीजों पे लागू नहीं होता। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, है ना। आप हैं, लेकिन आप 25 बच्चे उत्पन्न कर लीजिए, 110 बच्चे उत्पन्न कर लीजिए, लेकिन आपकी फिर भी व्यक्तिगत सत्ता है। एग्जिस्टेंस थोड़ी खत्म हो जाता है। उसी तरह से सूर्य है, सूर्य भी सर्वव्यापी हो जाता है, सब जगह प्रकाश लगाता है, सब जाता है, तो क्या उसका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है? वो फिर भी चमकता रहता है। तो जब भौतिक जगत में ही चीजें हैं जो कि अपने एग्जिस्टेंस बनाए भी रखती है और सर्वव्यापी भी रहती है, तो भगवान के ऊपर क्यों नहीं लागू हो सकती है बात? क्लियर हो रही है? इसीलिए देखिए शिल प्रभुपाद यहाँ पे आ गए, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आगे चल के आपको ये सिद्धांत बहुत काम आने वाले हैं कि अगर कोई चीज सर्वव्यापी है तो वो व्यक्तिगत भी हो सकती है। लेकिन मटेरियल जगत में भले न देखने को मिले, लेकिन भगवान ऐसे हैं। आपको समझ में आ रही है बात? ये सब फिलोसॉफिकल है पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए। तो ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ में है, लेकिन मैं इनसे पृथक हूं। अच्छा, प्रभुपाद क्या एग्जाम्पल देते हैं? जैसे राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होता है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है, तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वो प्रत्येक विभाग में उपस्थित हो। एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सरकार है, तो क्या होता है? ऐसा थोड़ी कि जैसे प्रेसिडेंट हाउस है ना, तो प्रेसिडेंट हाउस में कई कमरे हैं, है ना, तो वहां पे क्या रहता है? एक कमरे में प्रेसिडेंट रहता होगा, लेकिन फिर भी हर कमरे को क्या कहा जाता है? ये प्रेसिडेंट का हाउस है ना। तो प्रेसिडेंट का हाउस कहलाने के लिए प्रेसिडेंट को हर कमरे में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। वो एक पोजीशन है ना, उसकी जो शक्ति है उसके बल पर कहा जाता है कि ये प्रेसिडेंट का हाउस है, लेकिन वो हर कमरे में थोड़ी रहेगा तब आप उसको बोलेंगे। जैसे हम जिस घर में रहते हैं तो हम तब बोलते हैं ना भैया ये हमारा घर है, लेकिन प्रेसिडेंट को हर कमरे में उपस्थित होने की जरूरत है नहीं। वो सरकार के द्वारा नियुक्त है, तो सरकार को पता है या दुनिया को पता है कि सारी संपत्ति किसकी है? प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट का ये कितना, मतलब जैसे जो समझ में बात आ रही है। इसी तरह राजा और सरकार का, कि राजा को हर जगह उपस्थित होने की जरूरत नहीं कि उसका उसका महल है तब उसको कहा जाएगा कि उसका महल है। नहीं, राजा एक कमरे में ही रहता होगा, लेकिन सारी प्रॉपर्टी राजा की है ना। तो शिल प्रभुपाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जो है सर्वव्यापी भी होता है, लेकिन उसका अपना एक एग्जिस्टेंस होता है ना। तो भगवान का भी इसी तरह एग्जिस्टेंस। इसी प्रकार हम इतने स्वरूप देखते हैं, जितनी भी वस्तुएं इस लोक तथा परलोक में विद्यमान है, वो सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विशिष्टाहम मिदम कृष्णम। वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से विस्तार करते हैं, है ना। परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं, विष्णु फॉर्म में ना, विष्णु फॉर्म में रहते हैं। लेकिन कृष्ण, उनका गोलोक धाम, उनका वो रहता है, और एग्जिस्टेंस बना रहता है। तो भगवान ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, सबके साथ भी रह सकते हैं, इस सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं, और अपना गोलोक धाम में अपना एग्जिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। तभी तो वो भगवान है।
है ना। तो कोई व्यक्ति अगर सर्वव्यापी है तो वो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो सर्वत्र होने पर उसकी व्यक्तिगत सत्ता नहीं खोती। अभी क्लियर हो रही है सिद्धांत? भौतिक जगत में ऐसा है लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। तो भगवान ये फर्स्ट फिलॉसफी बता रहे हैं। किसमें बता रहे हैं? परम गुह्य ज्ञान में। सारी चीज मेरे द्वारा उत्पन्न है लेकिन मैं हर चीज नहीं हूं, हर चीज भगवान नहीं है ना। तो यानी हम हर चीज को न पूजें, हम केवल कृष्ण को पूजें, है ना। तो बहुत सी फिलोसफी होती है माता पिता, हाँ माता पिता का आज्ञा है, प्रतिनिधि के रूप में है, सब कुछ है, लेकिन अगर माता पिता वैष्णव नहीं है, आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, तो अगर कोई व्यक्ति प्रहलाद महाराज बन गया है तो उसको किसका पालन करना चाहिए? उसको भगवान की इच्छाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ शिक्षा है। और साथ में अपने माता पिता को भी तारने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज द वे। तो ये सब फर्स्ट फिलॉसफी है। अभी सेकंड सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि फोर्थ से लेके आपका 10 तक, है ना। पहला है तो 4 से लेके 6 तक भगवान ने बताया है कि कृष्ण अपनी शक्ति द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, फिर इसका पालन भी करते हैं, लेकिन वो उनसे अलग है ना। अभी समझ में आ गया फर्स्ट सिद्धांत। सेकंड, ये अचिंत्य भेदाभेद तब समझाया जा रहा है ना। इंग्लिश वाली भगवत गीता कोई पढ़ रहा है? हाँ, इसको जरा सेकंड पैराग्राफ में ये जो बताया इंग्लिश में पढ़ो। सर्वत्र फैले हैं, लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट 2-3 लाइन। लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट 3 लाइन। Yet one should not conclude that because he is spread all over, he has lost his personal existence. To refute such an argument, the Lord says, I am everywhere and everything is in me, but still I am aloof. थैंक यू। समझ में आ गया? इंग्लिश में भी पढ़ दिया। अब भगवान एक बात और कह रहे हैं, सभी चीज, अभी पहले इसमें क्या बोला गया, फर्स्ट में क्या बोला भगवान ने? सभी चीज में मुझ में है और मैं अलग। सभी चीज मुझ में है, मेरे से उत्पन्न होती, मुझ मेरे अंदर ही सभी चीजें हैं, मेरे से बाहर कुछ नहीं है। सीधे से भगवान बोले। अभी देखिए, न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योगेश्वरः भूत भृत च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। कितना सुंदर शब्द, भृत भूत भृत च भूतस्थो मम आत्म भूत भावना। भूत भावना का मतलब होता है समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत, भूत भावना। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यद्यपि मेरे द्वारा सारी वस्तुएं मुझ में मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है। अभी भगवान कह रहे हैं कि सभी चीजें मुझ में उपस्थित है, मेरे अंदर है। दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन करता हूं, सर्वत्र व्याप्त भी हूं, लेकिन मैं इस अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। थोड़ा सा समझिए। आप लोगों ने कभी हलवा बनाया है? पद्मा माता जी, नरसिंह वाले हलवा बनाया है आप? गर्मा गर्म। वैसे आज में प्रसाद में हमने उड़द बड़ा बनाया है। उड़द बड़ा और इडली प्रसाद सांभर के साथ, चटनी के साथ बनाया, आप लोगों को प्रसाद है। तो हलवा बनाने के लिए आप कारण है ना, और आटे का हलवा बनाना है ना। तो आटा लेंगे, देसी घी लेंगे, शक्कर लेंगे और इलायची पाउडर लेंगे और पानी लेंगे, है ना। इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो कारण हो गया और शक्तियां हो गई जिनसे बनने वाला है गैस वगैरह और कढ़ाई, ठीक है ना। अब सारी चीजें आप डाल के हलवा बनाएंगे, देसी घी डाल दिया, सारी चीजें डाल के हलवा बना दिया। तो इसका आप हलवा बना रहे, तो इसका मतलब थोड़ी आप कढ़ाई में हैं,
अगर आप कढ़ाई में चले जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा नरसिंह स्थिति? हम आएंगे लोहा बन जाएंगे, है ना? यही चीज भगवान समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जो कारण होता है वो कार्य से अलग होता है। जो हर चीज का कारण है, भगवान कह रहे सब चीज मुझ में है, लेकिन मेरे सब वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है। ऐसा नहीं कि सारी वस्तुएं मैं ही हूं, मेरी शक्तियों के द्वारा हो रहा है काम, है ना? मैं कारण स्वरूप हूं, मैं हर चीज का कारण हूं। तो मैं भौतिक जगह, मैं मेरे से ये उत्पन्न हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी भौतिक हो गया हूं जैसे तुम भौतिक हो। भगवान क्लियर कर रहे हैं, नहीं, मैं तुम्हारा पालन करता हूं, उत्पन्न करता हूं, मैं डिफरेंट हूं मैं तुम्हारे ही साथ, तुम्हारे ही भौतिक जगत के शरीर में मैं हूं, लेकिन मैं भौतिक नहीं हूं, क्योंकि तुम जो भी कुछ करते हो उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता। आप सोच के देखिए, पहले मैं सोचती थी अगर भगवान ऐसे करे तो सबके हृदय में, मतलब एक रेपिस्ट के हृदय में भी भगवान है, एक आतंकवादी के हृदय में भी भगवान है, धोखा देने वाली ईर्ष्यालु के, राक्षस के, असुरों के, सबके हृदय में भगवान है। तो मतलब हमें कैसे देखना चाहिए कि सबको गले लगाना चाहिए? तो ये तो कनिष्क अधिकारी हो गया। जो भाई, शेर में भी भगवान है, चूहा में भी भगवान है। तो मतलब चूहे को देख के गले लगा रहे तो कम से कम नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर शेर को देख के और कहे कि इसमें भी भगवान है और उसको फिर गले लगाए तो क्या होगा? तो वह कहेंगे, शेर कहेगा आ गले लग जा, आज मेरी फीस्ट ही हो गई। तो हमें तो खा जाएगा वो। तो हाँ, तो शेर हमें गले लगा लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान के साथ सोचना चाहिए। कनिष्क अधिकारी सब में भगवान को देखता है और सब कुछ को भगवान मान लेता है। सब कुछ भगवान नहीं है। तो इसको लिखेंगे क्या है? लिखेंगे तो भगवान अलग है, भगवान की शक्तियां अलग हैं। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब चीज में विद्यमान होते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं। सब चीज फिर भगवान नहीं हो जाती है। भगवान उससे अलग है, पृथक है, कारण स्वरूप है। भगवान भौतिक नहीं हो जाते। भौतिक जगत का निर्माण करने वाला व्यक्ति भौतिक नहीं हो जाता। वो सदैव अलग रहता है, आध्यात्मिक रहता है, अस्पर्श रहता है भौतिक जगत का। हाँ, इसको थोड़ा बार बार समझना पड़ेगा। इसीलिए भक्त क्या करते हैं? खंबे की पूजा नहीं करते, नरसिंह देव की पूजा करते हैं, खंबे की रिस्पेक्ट करते हैं। समझ में आया? हमें हर जीवों की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन आतंकवादी को देखने पर पुलिस को इन्फॉर्म कर, खुद नहीं उसको सुधारने लगना है। समझ में आया? समझ में, मतलब समझ में आ रहा है किसकी डीलिंग कैसे होगी? ये तभी आप कर पाएंगे ना, जब आप हर को कृष्ण नहीं मान लेंगे। कृष्ण है सबके अंदर, ठीक है, लेकिन पद के अनुसार डीलिंग होगी। जैसे एक भक्त, मध्यम भक्त अधिकारी होता है, वो कैसे डीलिंग करता है? देखता है कि भैया ये व्यक्ति जो है हमारे घर का व्यक्ति है, ये भी भक्त है ना, लेकिन ये मुझे बिजनेस में धोखा दे रहा है। तो क्या करना है? हाँ भाई, एज अ भगवान उसके अंदर है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा मुझे दिक्कत हो रही है। तो समझदारी से काम लेना है। भगवान और भगवान की शक्तियों में थोड़ा डिफरेंस भी समझना है। हर चीज शक्ति भगवान से डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस। जैसे मैं हूं, अब मेरी आवाज आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? अब वो रिकॉर्ड कभी भी आप बजाएं तो आप यही कहेंगे माता जी की आवाज है, लेकिन माता जी थोड़ी है। समझ रहे हैं नरसिंह? उससे क्लियर हो रही है आपको पावनी माता जी? बात समझ में आ रही है? मेरी ही आवाज है, मेरी शक्ति है ना। लेकिन रिकॉर्डिंग को आप मान लीजिए कभी भी सुन रहे हैं, तो वो मैं थोड़ी हूँ।
मैं तो यहाँ अपने घर में बैठी हूँ या जहाँ पे भी हूँ। ये डिफरेंस भगवान समझा रहे हैं कि मैं अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य करता हूँ, लेकिन एज अ कृष्णा मैं हमेशा डिफरेंट रहता हूँ। हालांकि मैं ही पालन कर रहा हूँ, मैं ही सृजन कर रहा हूँ, मैं ही विनाश करने वाला हूँ, पूरी तरह से मैं ही इन्वॉल्व हूँ सृष्टि में, लेकिन वो मेरी शक्तियों के द्वारा कार्य हो रहा है। भगवान इस भौतिक जगत का निर्माण किस लिए करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं, अदरवाइज भगवान की कोई इच्छा नहीं है इस जगत का निर्माण करने के लिए। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भगवान ने ये दुनिया ही क्यों बनाई, नहीं, भगवान ने ये दुनिया नहीं बनाई है, हमने ये दुनिया बनाई है। फर्स्ट ये समझिए, भगवान ने ये दुनिया नहीं बनाई, लेकिन कोई नालायक ही हो जाता है तो भगवान को बेटे हैं, हम बच्चे हैं, जाओ कर लो, जाओ अपनी इच्छा भोग लो। अब बिना भगवान के तो हो नहीं सकता कुछ, तो इसलिए भगवान सैंक्शन करते हैं, परमिशन देते हैं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती है किसी चीज को सैंक्शन करना। ठीक है जाओ कर लो, जाओ, होता ना, बच्चे बहुत परेशान करते हैं तो क्या कहते हैं, जाओ कर लो। प्रभुपाद का बेटा पंखा चलता था तो उसी समय उंगली डालता था, बड़ा वाला बेटा ऐसे ऐसे करके उंगली डालता। प्रभुपाद समझाते थे मत डालो, हाथ कट जाएगा, लेकिन वो सुनता नहीं था। एक बार प्रभुपाद ने क्या किया, 0 से 1 हल्का सा चलाया पंखा कि उसको ज्यादा दिक्कत ना हो, फिर उसको कहा ठीक है डालो, उंगली डाली, खड़ाक, खून खून लेसन मिल गया। उंगली नहीं डालनी है, उंगली हमें नहीं डालनी, लेसन मिल गया ना। अब वो डालेगा, अब वो पंखा प्रभुपाद कहते थे बंद भी रहता था तब भी वो उंगली नहीं डालता था। है ना, एक्सपीरियंस हो गया। तो समझना चाहिए ये सब चीजें कि भगवान की शक्तियां और भगवान में अंतर है भी और नहीं भी। भगवान एज अ कृष्ण, भगवान एज अ गोलोक धाम, भगवान का घर वो अलग है और भौतिक जगत अलग है। ठीक है ना, हर चीज भगवान नहीं हो सकती, भगवान ने बनाई है, अंतर है ना दोनों में। अब पूजा जब भक्त करते तो किसकी करते हैं? भगवान की करते हैं। हाँ गोलोक में वो फिर देवी देवता राक्षस वृक्ष हर किसी की पूजा नहीं करते रहते हैं, वो हर किसी का रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। सब चीज भगवान ने बनाई। वो एक बुक भी उठाते हैं ना तो वो बुक को भी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि भगवान की संपत्ति है। लेकिन ऐसा नहीं कि बुक ही भगवान है। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? पॉइंट भगवान ये कह रहे हैं, तदापि मैं मेरे द्वारा उत्पन्न सारू वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे, यही भगवान का योग्य ऐश्वर्य है। कितना डिफिकल्ट है समझना, इसे इतना आराम से नहीं समझ में आएगा। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि सब चीजें भगवान है और मैं भी भगवान हूं, तो आप मानेंगे? नहीं, सब चीजें ना भगवान ने ही उत्पन्न की है, लेकिन भगवान अलग है ना। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अगर भगवान सर्वव्यापी हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सर्वव्यापी भी हैं, उनका एग्जिस्टेंस भी है, जैसे सूरज, जैसे एक पिता। समझ गए आप? तो अभी फिलॉसफी कोई बताएगा तो हम ये सब चीजें बता सकते हैं। भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो इसी को कहते हैं अचिंत भेद अभेद सिद्धांत। ये अचिंत मतलब इनकंसीवेबल, समझ में नहीं आएगी, इसीलिए भगवान कह रहे मेरा योग ऐश्वर्य है, ये सब मेरा योग ऐश्वर्य है। एक साथ मैं कर सकता हूँ, अपना एग्जिस्टेंस भी बना सकता हूँ, सर्वत्र भी रह सकता हूँ, तभी तो मैं भगवान हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट डू इट। तो इसे तुम कभी भगवान नहीं बन सकते, नालायक। तुम कभी भगवान नहीं बन सकते, इसीलिए तुम जीव बन सकते हो, एटलीस्ट जीव बन जाओ, है ना। जो हम पशु बने हुए हैं और 4 चीजों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और सोचते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे लीडर्स भी वही काम कर रहे हैं। तो हम वो भी अंधम तमो प्रविशन्ति, और हम भी अंधम तमो प्रविशन्ति करेंगे। तो प्रभुपाद को पकड़िए, जो हमें मनुष्य पहले बनाते हैं, उसके बाद भगवत भक्त श्रेष्ठ व्यक्ति बनाते हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक प्रदान करते हैं।
तो भगवान का कथन है सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भगवान इस भौतिक जगत का पालन तथा निर्वहन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। मैंने बोला ना, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा भौतिक जगत का संचालन करते, प्रत्यक्ष भगवान नहीं करते। प्रत्यक्ष गोलोक धाम में रहते हैं भगवान, प्रत्यक्ष भगवान गोलोक धाम में रहते हैं। कोई उनका फ्रेंड गड़बड़ी करता है तो प्रत्यक्ष पकड़ के निकालते हैं। समझ में आया? वहां पे भगवान खुद रहते हैं, यहाँ भगवान खुद नहीं रहते। कभी कभी हम एटलस, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया ना, एक विदेशों में एक एटलस नाम का व्यक्ति है ना, देवता जिसको बोलते हैं, रोमन देवता है। उसका पिक्चर कैसे है, वो क्या करता है, कंधों पर एक बड़ा सा पृथ्वी का गोला उठाए रहता है। जैसे बोलते हैं ना, भगवान जो है सब सर्वव्यापी है, वो सबका पालन कर रहे हैं, तो मतलब बहुत थका हुआ प्रभुपाद कहते हैं। और वो उसका चित्र जो है जैसा दिखाया गया वैसे कृष्ण ब्रह्मांड का पालन नहीं करते हैं। भगवान का ब्रह्मांड का पालन करने के लिए कृष्ण को आने की जरूरत नहीं, उनकी शक्तियां काम कर देती है। वो तो बंसी बजाते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं रहता उनका कोई काम नहीं रहता है। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं, वो कोई काम करते हैं, वो हर समय घूमते हुए नजर आएंगे। आज इटली तो फ्रांस तो लंदन तो यहाँ तो वहां, वो मीटिंग्स करते हैं या घूमते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। बाकी उनके सारे जो लोग अपॉइंट किए हैं वो काम करते हैं। उसी तरह भगवान की शक्तियां कार्य करती हैं। भगवान क्या करते हैं, बोलो यमुना? बांसुरी बजाते हैं और गायें चराते हैं, गोपियों के साथ रास करते हैं, रास। वो यही काम करते हैं। और फिर जो यमुना खाना बनाती है, वो भोग लगाती है, वो खाते हैं। यमुना खिचड़ी नहीं आज बनाई, नहीं आज अच्छी चीज बनाई है, बना पाई? मटर कुलचा अभी नहीं मटर बनाया। कुलचा, मटर कुलचा प्रसाद बन रहा है आज। तो आज बहुत जगह कभी अच्छी चीज बन जाती है। तो भगवान क्या करते हैं, यही सब खाते पीते रहते हैं। तो भगवान अपने बारे में नॉलेज भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि कृष्ण सृजन ब्रह्मांड को धारण किए हुए। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है, किंतु वे पृथक हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, परमेश्वर की शक्ति के कारण हो रहा है ऐसा। लेकिन वो अंतरिक्ष नहीं है, वो अंतरिक्ष से भिन्न है। उनकी शक्तियों की तरह वो अपने आप हो रहा है ये सब काम। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि मैं सब कुछ रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। है ना, ये भगवान की अचिंत ऐश्वर्य है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ये अचिंत भेदाभेद तत्व है कि कैसे भगवान जो है सभी चीजों को अपने सृजन और पालन करते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं। लेकिन अपना एग्जिस्टेंस उनका एज अ कृष्ण अलग रहता है। वैदिक कोश में भी कहा गया, परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रसन्न करते हुए अचिंत आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तिगत विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है, उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान कैसे करते हैं कार्य? संकल्प के द्वारा। यानी भगवान कहते हैं हम चाहते हैं कि सीता ठुकरानी को मनुष्य शरीर मिल जाए, तो हमें मिल गया। भाई हम चाहते हैं कि चलो अब इसको गुरु को दे ही दो, प्रभुपाद दे ही दो, जैसे हमको प्रभुपाद मिल गया। संकल्प शक्ति से भगवान का कार्य होता रहता है। वो वहीं बैठे रहते हैं गोलोक धाम में, है आने की जरूरत नहीं है। भगवान को आने की जरूरत नहीं, भगवान अपने संकल्प शक्ति से कार्य करते हैं। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो इतनी पूर्णता से संपन्न होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन और संहार होता है। यही योग ऐश्वर्य है भगवान का। भगवान केवल इच्छा कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। सोचिए, संकल्प शक्ति से भगवान। अभी समझ में आ रहा है भगवान काम कैसे करते हैं? भगवान इच्छा करते हैं और उनकी शक्तियां जो है, भगवान ने इच्छा की कि माँ यशोदा जो है मुझे बांधने का प्रयत्न कर रही तो बंध जाएं, जबकि भगवान का नेचर नहीं है कि वो बंधे हैं। लेकिन भगवान की इच्छा शक्ति के कारण यशोदा मैया ने उनको बांध दिया। इच्छा से कार्य, ठीक है। तो उनके मन और स्वयं उनसे भेद नहीं है।
जैसा कि हमारे भौतिक मन में और स्वयं में भेद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे हम हैं और हमारा मन और आत्मा अलग है, शरीर अलग है और मन और आत्मा अलग है ना। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का सेम है। भगवान का मन भी सच्चिदानंद है, शरीर भी सच्चिदानंद है। हमारा तो जड़ है ना। साथ ही प्रत्येक वस्तु में उपस्थित भी रहते हैं। समान व्यक्ति नहीं समझ पाता कि साकार रूप में किस तरह वे उपस्थित रहते होंगे। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं तो भी प्रत्येक वस्तु उन पर आश्रित है। यहाँ पर योग ऐश्वर्य शब्द भगवान की योग शक्ति कहा गया है। क्लियर हुआ ये सब? कुछ तो बेचारे सबका होश उड़ा हुआ है, सबको होश उड़ा हुआ है। लेकिन हम क्या करें, हम भी जितना समझ पा रहे उतना आप लोगों को समझा दे रहे हैं, है ना। योगम ऐश्वर्य, योग ऐश्वर्य, तो भगवान का योग ऐश्वर्य का क्या मतलब है? अचिंत भेदाभेद तत्व, कि जीव और भगवान एक भी हैं लेकिन अलग भी है। भगवान ने ही सभी चीजों की उत्पत्ति की है, लेकिन सब चीजें भगवान नहीं, भगवान उनसे अलग है। क्लियर हुआ सिंपल मीनिंग में? हरी हरी बोल। तो हमने कंप्लीट किया 4, 5वां भी कंप्लीट किया ना, 6ठा रह गया है। भगवान एक एग्जाम्पल कहते हैं, ये सेक्शन पूरा हो जाएगा। यथा आकाश स्थितम नित्यम वायु सर्वतः महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपाधि। जिस तरह सर्वत्र प्रभावमय वायु प्रत्येक वायु सदैव आकाश में रहती है, स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जान। अब भगवान यहाँ पे एनालॉजी देके समझा रहे हैं कि मैं सर्वत्र कैसे हूँ और फिर भी अलग हूँ। हाँ, सामान्य जन के लिए ये समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं। आकाश हमारी कल्पना के लिए महान है ना। उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं है। इसी प्रकार समस्त विराट अभिव्यक्ति का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के से होता है और वे परम इच्छा के अधीन है। जैसे हम लोग प्रायः कहते हैं कि इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं उगता भगवान की। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी ही इच्छा के अनुसार गतिशील होता है, उनकी इच्छा के साथ उत्पन्न होता है, पालन होता है, संहार होता है। उतने पर भी प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक है जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश पृथक रहता है ना। समझ गए? आकाश और वायु, आकाश पूरी जगह व्याप्त है और फिर उसमें वायु रहती है। उसी तरह भगवान आकाश की तरह है और वायु जो है उनकी शक्तियां, है ना, अभिव्यक्ति के रूप में रहते हैं। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य, अन्य विशाल, मतलब सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। सूर्य कब अस्त होगा या नहीं होगा, कौन सा मौसम आएगा, सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे शक्तियों के द्वारा, संकल्प शक्ति से हो रहा है, मैं पर्सनली उसमें उपस्थित नहीं हूं। तो दिस इज अचिंत भेदाभेद सिद्धांत। समझ में आ गया कि जीव और भगवान में अंतर नहीं भी है। भाई हम भगवान के ही अंश हैं, तो हम भी क्या है? सच्चिदानंद है। आत्मा क्या है? सच्चिदानंद ही है ना हमारी। लेकिन हम भगवान नहीं है। भेद क्या है? मात्रा की दृष्टि में भगवान सच्चिदानंद घन है, समुद्र है ना। भगवान के मन में और शरीर में अंतर नहीं, लेकिन हमारे है ना। यही बात भगवान के। क्लियर हो गया? तो ये है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। 9th चैप्टर का हमने ये सब जो है वो क्लियर किया। यही है भगवान का योग ऐश्वर्य।
बलदेव विद्याभूषण भी यही कहते हैं, ऑल बीन आर इन मी, yet now he say the opposite, yet everything that is created does not rest in me. Within the realm of Krishna, inconceivable potency or yoga aishwarya, everything rests in Krishna, but that does not present even the smallest of the burden to him. भगवान हर चीज को धारण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जैसे हर चीज 4 किलो बोझा रख दो तो हम लोग थक जाते हैं। भगवान के साथ रहते हैं, भगवान की इच्छा से कार्य होता है, भगवान की शक्तियां कार्य करती हैं, भगवान से पर्सनल रूप में भगवान सब सेपरेट रहते हैं। ये सब चीज ठीक है। ये हो गया ये The sky like an upside down bowl contain the wind. In the same way, all creating things rest in me. Just as the sky is detached from the wind, and wind through in the sky blow freely and independently, the sky restricts only the area of movement, not the movement itself. तो वही चीज बताई जा रही है, जैसे आकाश में वायु है ना, एनालॉजी के द्वारा बताया कि वायु की गति से प्रत्येक वस्तु होती है, किंतु महान होते हुए भी आकाश के अंदर ही रहती है ना। आकाश से उसी तरह समस्त विराट जगत की अभिव्यक्ति भगवान, मतलब अगर ये जगत देखी तो कितना अजीब अजीब चीजें हैं ना, कितनी अजीब और विचित्र चीजें भौतिक जगत में है, लेकिन भगवान कह रहे इतनी विचित्र और अनोखी होने पर भी ये भगवान की इच्छा से ही काम करती है। जैसे आकाश है भगवान की तरह, और वायु बहुत बहुत कुछ करती है, और वायु पर ही सबकी प्राण डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी वो आकाश के अंदर ही रहती है ना। वही भगवान का अब जो सिस्टम से काम, हाँ, कि भगवान ने अपनी शक्तियों के माध्यम से सब कुछ उत्पन्न किया है, भौतिक जगत का संचालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को अगर कोई काम करने को तो पहाड़ आ जाता है ना। 10 किलो अगर सर पे बोझ रख दे तो थक जाएंगे हम लोग। फिर हम भगवान को भी सोचते हैं, भैया पूरी सृष्टि का कैसे कर रहे होंगे, पूरे दब गए होंगे पूरे। नहीं, भगवान की इच्छा मात्र से कार्य होता है, संकल्प शक्ति से कार्य होता है। भगवान वही बांसुरी बजाते रहते हैं, कोई काम नहीं करते। समझ में आ गया? हमें टेंशन हो जाती है कोई काम हो जाता है, क्योंकि हमारे सर पर बोझा आ जाता है। तो भगवान को भी ऐसे ही एटलस की तरह सोचते हैं। एटलस जो रोमन देवता है ना, कि वो बेचारे पृथ्वी ढो के लेके जा रहे हैं, बूढ़े हो गए, थक गए। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान गोवर्धन उठाते रहते हैं, बांसुरी बजाते रहते हैं, रासलीला करते रहते। ये है भगवान। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मेरा योग ऐश्वर्य देखो, सब चीज भगवान में ही है, लेकिन भगवान नहीं है उनमें नहीं, भगवान उनसे पृथक है। क्लियर? हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। गॉड प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।